प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर स्थान का जो दूसरा चैप्टर है अर्थात अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय के अंतर्गत जो सिलेबस का जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का कि जो बुक में जो सिलेबस में जो सेकेंड पॉइंट क्या है, षोडश धातु इन शरीर, षोडश धातु इन शरीर अर्थात शरीर में 16 धातुएं, ऐसा कुछ हेडिंग है। लेकिन जब हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में जो पर्टिकुलर रेफरेंस को देखते हैं तो उसमें किस तरह की चीजें क्या पाया जाता है, तो वहां पर रेफरेंस है, वहां पर एक जो भी बुक में जो भी चीजें हैं वो प्रश्न के माध्यम से वहां प्रश्न पूछा गया है कि जो माता पिता की संतानें होती हैं, वो जो संतानें होती हैं, बेटे बेटियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि कोई बच्चा माँ के ऊपर जाता है, कोई पिता के ऊपर जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? जब ये देखती है तो उसमें ये 16 धातुएं आती हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 धातुएं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन किसके अंतर्गत पढ़ना है कि संतानें माता पिता के समान क्यों होती है, मतलब जो संतानें होती हैं, कहते हैं ना कि माँ पे गया है, पापा पे गए हैं, है ना, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें 16 कारण, 16 धातुएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे चरक शारीर स्थान दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 26 से 27 देखेंगे। आप बुक में जरूर देखिए श्लोक नंबर 26-27। तो यहाँ देखेंगे गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब आप तैयारी करते होंगे तो इसका अंडरलाइन जरूर करिएगा। गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानी, है ना, गर्भ में 4 चीजें हैं, 4 into 4 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 4 into 4 क्या है, 4 into 4 = 16, यही 16 धातुएं हैं। तो गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि, मतलब 4 प्रकार के जो महाभूत इससे पहले बताए गए हैं, आकाश महाभूत को छोड़कर, जो कि शुक्र धातु में पाया जाता है। ठीक है, मात पितृ संभवानी, तो इस चत्वारी के लिए 4 चीजें कौन सी हैं? एक तो चतुर्विधानी भूतानि, 4 भूत हो गए, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और चत्वारी मात्रज हो गया, पितृज हो गया, पितृ संभवानी, आहार जन्म हो गया, और आत्मकृत हो गया, है ना, ये चीजें हैं। आत्मकृतानि चैव सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देहि तेषां विशेषात् वलन्ति यानि भवन्ति मातृ पितृ कर्मजानि और तानि व्यवसेत सदृश्यत्व हेतु, सदृश मतलब समान, माता पिता के समान ही होती है। सत्वम यथा अनुकमपि व्यवसेत, इसको थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे कि माता पिता के सदृश, माता पिता के सदृश अर्थात समान संतानें जो होती है, माता पिता के सदृश होने का द्वितीय अर्थात उससे पहले कारण बताया गया है कि क्यों होती है, तो इसका दूसरा कारण है माता पिता के सदृश होने का द्वितीय कारण सभी गर्भों के शरीर की उत्पत्ति में, सभी जो गर्भ होते हैं माता पिता के संतान मतलब माता पिता के समान ही होते हैं, तो उसकी उत्पत्ति में जो कारण है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मात्रज, पितरज, आहारज व आत्मकृत कर्म, ये 4 पहले हम लोगों ने कहा था कि मात्रज, पितरज, आहारज, आत्मकृत कर्म, ये 4 कारण हो गए। तो मात्रज, पितरज, आहारज व आत्मकृत कर्म, ये 4 कारण। और जो 4 into 4 दूसरा 4 क्या है, और चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि अर्थात 4 महाभूत, 4 महाभूत मतलब आकाश को छोड़कर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, आकाश जिसे हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, तो आकाश महाभूत को छोड़कर, जिसको हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि जो शुक्र होता है वो शुक्र में आकाश महाभूत को छोड़कर बाकी से 4 महाभूत होती है। तो 4 महाभूत अर्थात आकाश महाभूत को छोड़कर ये कारण होते हैं। तो 4 into 4 = 16 ये धातु हो गई। इसको और भी अच्छे से आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, इन कारणों में जिस माता पिता और कर्मज कारण की जब विशेष रूप से प्रधानता होती है, तो यही कह रहा है कि तेसाम विशेषात् वलन्ति, इन कारणों में जो कारण बताए गए हैं ना, 4 महाभूत प्लस 4 और कारण बताए गए हैं, तो इन कारणों में मतलब इनमें जो डोमिनेंट होगा, मतलब कि तेसाम विशेषात् वलन्ति, जो इन कारणों में विशेष रूप से जो बलवान होता है, जैसे कहते हैं ना, अगर मात्रज भाव अगर डोमिनेट कर रहा है तो बच्चा जो है माता पे जाएगा। अगर पितृज भाव डोमिनेट कर रहा है, देखा जाए मतलब पिता का शुक्र डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होगा पिता पे जाएगा। इसी तरह से है, मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, उसकी बेसिस पे वो बच्चा उसी की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि
इन कारणों में जिस माता पिता और कर्म कारण जब विशेष रूप से प्रधान होते हैं, ठीक है, तब उस प्रधान रूप महाभूत के सदस्य, प्रधान रूप महाभूत के सदस्य मतलब चाहे वो कारण चाहे महाभूत किसी भी जो पर्टिकुलर महाभूत प्रधान है तो उसी के अनुरूप संतान उत्पन्न होगी। तो महाभूत के सदस्य और मन में भी जिस सत्व रज और तम की गुण की प्रधानता होती है उसी के समान संतान उत्पन्न होती है। यहाँ देखेंगे तानी व्यवस्थित सदृश सत्व यथा अनुकरणादि, तो सत्य अर्थात जो मन भी अर्थात जिस मतलब उस समय उस जब गर्भावस्था के दौरान मन का जो सत्व रजतम पर्टिकुलर कौन सा मतलब डोमिनेंट होगा उसी के अनुरूप बच्चे में भी वो चीज सत्व रजतम आएगा। ओके, अब ये तो मोटा मोटा आपने पढ़ लिया है ना कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा था कि मात्रज भाव कौन कौन से होते हैं, पितृज भाव कौन कौन से होते हैं, है ना। शुक्र डोमिनेंट होगा तो मतलब कि शुक्र डोमिनेंट होगा तो माता के पिता के गुण ज्यादा आ जाएंगे, अगर आर्तो डोमिनेंट हो गया तो माता के गुण ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए कि 4 कारण गुणे 4 कर्म, 4 कारण हम लोग ने 4 महाभूत की बात किया था, 4 कारण में 4 महाभूत की बात किया था। 4 कर्म में मात्रज पित्रज आहारज और आत्मकृत कर्म ये 4 चीजें थी, ठीक है। 4 × 4 = 16 धातु शरीर, है ना, 16 धातु शरीर अर्थात 4 × 4 = 16 धातु शरीर हो गया। अब देखेंगे जो मात्रज पित्रज आहारज आत्मकृत है इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मात्रज पित्रज आहारज आत्मकृत, ठीक है ना, ठीक है। तो मात्रज को भी प्रत्येक मात्रज में हर एक महाभूत को हम लोग देखा कि मात्रज वायु मात्रज अग्नि मात्रज जल मात्रज पृथ्वी हो गया। इसी तरह से पित्रज वायु पित्रज अग्नि पित्रज जल पित्रज पृथ्वी, है ना। इसी तरह से आहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा, इसी तरह से आत्मकृत हो जाएगा। देखेंगे 4 ये 4 4 + 4 + 4 + 4 = क्या हो जाएगा 16 धातु शरीर, ये क्या हो जाएगा =16 धातु शरीर हम लोग का यहाँ बन गया। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे कि माता पिता की संतानें जो होती है वो क्यों माता पिता के समान होती है और उसी के अंतर्गत वो 16 पॉइंट आ गए। अब आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि सेक्सुअल एब्नॉर्मलिटीज, अर्थात सेक्सुअल एब्नॉर्मलिटीज का मतलब कि जब इससे पहले हम लोग देखा था कि जब माता पिता का मिलन हो रहा था, सहवास हो रहा था, तो जो संतान है गर्भ उत्पत्ति हो रही थी वो माता पिता पर ही जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ कमियां हो जा रही है, कुछ ऐसे कारण या फैक्टर है जिसकी वजह से जो संतानें हैं माता पिता से अलग हो जा रही है, उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी मिल जा रही है। वही कह रहा सेक्सुअल एब्नॉर्मलिटी। जब उस हेडिंग को पढ़ेंगे, जब उस बुक को पढ़ेंगे, वहां पर रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है माता पिता से भिन्न संतानें। इससे पहले क्या था, माता पिता के समान संतानें थी। नेक्स्ट पॉइंट जब देखेंगे उसके माता पिता से भिन्न भी तो होती है ना। देखते हैं बिल्कुल कुछ बच्चे होते हैं माता पिता से बिल्कुल डिफर कर जाते हैं, या उसको और कह सकते हैं विकृत हीन अधिक व विकल इंद्रिय वाली संतानें क्यों उत्पन्न होती है। विकृत हीन विकल इंद्रिय वाली संतानें क्यों उत्पन्न होती है, तो इसका कारण दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे श्लोक नंबर 29 और 30, श्लोक नंबर 29 और 30 देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बीज आत्म कर्म, बीजात्म कर्म आशय काल दोष है, मातुष तथा आहार विहार दोष है, कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टा संस्थान वड इंद्रिय वैकृतानि। नेक्स्ट देखेंगे वर्षासु, एक एग्जांपल दिया है किस तरह से मतलब ये होता है। तो वर्षासु काष्ठा अस्मघन अंबु वेगास्तरु सरित श्रुतांसी संस्थितस्य यथैव कुर्यो विकृतेश तथैव गर्भस्य कुच्छो नियतस्य दोषा, है ना। ये श्लोक है आपका श्लोक नंबर 29 और 30। ओके, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल 5 कारण बताए गए जिसकी वजह से जो माता पिता की संतानें माता पिता से अलग हो जाती है, उनमें कुछ रोग या विकृति उत्पन्न हो जाती है। देखिए पहला पॉइंट है बीजात्म। बीज का मतलब होता है शुक्र शोणित में कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से मतलब कोई अगर डिसऑर्डर है तो माता पिता मतलब बच्चों में आ जाएगा। दूसरा है कर्म। कर्म का मतलब जब पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया था उसका जो अगर पाप ने कर्म किया तो उसका अगर वो चीज रह गया है तो अगले जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आशय। आशय मतलब गर्भाशय में अगर कोई एब्नॉर्मलिटी है, विकृति है, तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। उसको देखिए काल। काल का मतलब उस पर्टिकुलर ऋतु काल या पर्टिकुलर जो समय होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसको देखिए मातुष तथा आहार विहार। माता के आहार विहार से कि जो मतलब माता के आहार विहार से उत्पन्न जो दोष उत्पन्न होते हैं उससे भी बच्चे के डेवलपमेंट में काफी हद तक अफेक्ट करता है।
ये 5 कारण है जिसकी वजह से जो संतान होती है उसमें कुछ न कुछ विकृति आ जाती है। क्या देखेंगे? शुक्र शोणित स्वरूप बीज, तो बीजात मतलब शुक्र शोणित स्वरूप बीज, ठीक है, शुक्र शोणित स्वरूप बीज, शुक्र शोणित रूप में बीज हो गया। दूसरा है कर्म, कर्म मतलब आत्मीय पूर्व देह का, आत्मीय पूर्व देह का, आत्मीय पूर्व देह का देखेंगे कि अशुभ कर्म गर्भाशय, गर्भाशय व काल की विकृति से, काल की विकृति से जो है माता के आहार विहार के दोष से विकृत, माता के आहार विहार के दोष से विकृत, वातादि दोष गर्भ के संस्थान, गर्भ के संस्थान मतलब जाएगा वहां पर देखेंगे संस्थान मीन्स आकृति, वर्ण मतलब रूप हो जाएगा, और इंद्रियों की विकृत कर देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये चीजें विकृत हो जाती है। जब विकृत हो जाएगा तो इस एक एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार से वर्षासु काष्ठ, वर्षा ऋतु में, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में संयोगवश है ना, यदि कोई वृक्ष अगर नदी के धारा में आ गया, नदी के प्रवाह में आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई जो पेड़ होगा वो नदी की धारा में आएगा तो वो टूट जाएगा, मतलब लकड़ी पत्थर से युक्त नदी का भयंकर वेग उसे जिस प्रकार अनिश्चित रूप से विकृत कर देता है, उसी प्रकार गर्भाशय में विकृत वातारी दोष जो है, दोषों से गर्भ अवश्य रूप से निश्चित रूप से विकृत हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ वही कारण है जिसकी वजह से जो गर्भाशय में स्थित गर्भ होता है वो विकृत हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।